हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। तो चलिए देखते हैं विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब देखिए, हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे विटामिन के प्रकार। तो देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन तथा एक वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी तथा सी। इसको हम इस माध्यम से भी याद कर सकते हैं, बी से बायोलॉजी तथा सी से केमिस्ट्री। अब देखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन देखिएगा कीड़ा, इसकी याद करने की ट्रिक है कीड़ा, यानी कि फैट में कीड़ा होता है ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी तथा विटामिन ए। ये चार विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं तथा विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। अब देखिएगा इसके प्रमुख स्रोत। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं लीवर, कार्ड लीवर, आयल, गाजर, ब्रोकोली, शकरकंद, मक्खन, केला, पालक, कद्दू, कोलार्ड, ग्रीन्स तथा कुछ चीज़, अंडा, खुबानी, कैंटोलॉप, तरबूज और दूध। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं विटामिन ए के। अब इसकी कमी से देखिएगा कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी। देखिए, केराटोमालेशिया एक आंख संबंधी विकार है जिसके परिणाम स्वरूप एक सूखी कार्निया हो सकती है, यानी कि इसमें रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है और इसमें रातों में दिखाई नहीं देता है। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। अब विटामिन बी1 के प्रमुख स्रोत देखिएगा। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं खमीर, पोर्क, अनाज के दाने, सूरजमुखी के बीज, ब्राउन राइस, साबुत अनाज राई, शतावरी, केला, फूल गोभी तथा आलू। इसके प्रमुख स्रोत हैं विटामिन बी1 के। अब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है देखिएगा। तो विटामिन बी की कमी से होती है बेरी तथा वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी2। तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके प्रमुख स्रोत देखिएगा। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं शतावरी, केला, खुरमा, ओकरा, चार्ड, पनीर, दूध, दही, मांस, अंडे, मछली और हरी बीन्स इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब इसकी कमी से देखिएगा कौन सी बीमारी होती है। तो इसकी कमी से बीमारी होती है त्वचा का फटना, नंबर 2 है आँखों का लाल होना तथा जीभ का फटना। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। अब इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत देखिएगा। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं जिगर, हृदय, किडनी, चिकन, बीफ, मछली, दूध, अंडे, एवोकाडो, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली, गाजर, शकरकंद, शतावरी, मेवे, साबुत अनाज, फलियां, मशरूम और शराब बनाने वाला खमीर इसके प्रमुख स्रोत हैं।
अब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये देख लीजिएगा। तो इसकी कमी से बीमारी होती है डायरिया, डर्मेटाइटिस तथा नंबर 2 है मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ कमी में से पेलाग्रा रोग हो सकता है इसमें। अब नेक्स्ट देखिएगा विटामिन B5। तो इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। अब इसकी प्राप्ति के प्रमुख स्रोत देखिएगा। तो इसके प्रमुख स्रोत हैं मीट, साबुत अनाज, ब्रोकोली, एवोकाडोस, शाही जेली और मछली अंडाशय इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। अब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से बीमारी होती है बालों का सफ़ेद होना तथा मंद बुद्धि होना। अब नेक्स्ट विटामिन देखिएगा। तो नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। अब इसकी प्राप्ति के प्रमुख स्रोत देखिएगा। तो इसकी प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं मीट, अनाज तथा यकृत। अब इसकी कमी से रोग देखिए। तो इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया रोग तथा त्वचा रोग। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया तथा त्वचा रोग। अब अगली देखिएगा विटामिन B7। तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत देख लीजिएगा। तो इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं मीट, यकृत, दूध तथा अंडा। अब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिएगा इसकी कमी से बीमारी होती है लकवा का रोग, शरीर में दर्द तथा बालों का गिरना। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन 11। तो इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत देखिएगा। तो इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं मीट, यकृत, दूध, अंडा तथा सब्जियां और सेम। अब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये देख लीजिए। तो एनीमिया रोग तथा पेचिस रोग इसकी कमी से होती है। अब नेक्स्ट विटामिन देखिएगा। तो विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब इसके प्रमुख स्रोत हैं सूरज की रोशनी या अन्य स्रोतों के माध्यम से पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा में विटामिन D का उत्पादन होता है तथा फैटी फिश, अंडे, बीफ, लिवर और मशरूम प्रमुख इसके स्रोत हैं तथा सबसे प्रमुख स्रोत इसका तो सूर्य का प्रकाश है। अब इसकी कमी से बीमारी देखिएगा। तो इसकी कमी से बीमारी होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है तथा सेकंड नंबर है हड्डियों के नरम होने का कारण हो सकता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सूरज की रोशनी में ले जाया जाता है ताकि उनको विटामिन D की पूर्ति हो सके। अब नेक्स्ट देख लीजिए विटामिन E। तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल्स। इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तो कीवी फल, बादाम, एवोकाडो, अंडे, दूध, नट्स, पत्तेदार हरी सब्जियां, बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल, गेहूं के बीज और साबुत अनाज है इसके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। अब विटामिन E की कमी से रोग देखिएगा। तो इसकी कमी से रोग होता है इससे नवजात शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है तथा यह एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और रक्त से बहुत जल्दी हटा दिया जाता है। अगला देखिए तो विटामिन K। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अब प्राप्ति के प्रमुख स्रोत देख लीजिएगा। तो इसकी प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं पत्तेदार हरी सब्जियां, एवोकाडो, कीवी फल। अजमोद में बहुत सारा विटामिन K होता है। अब विटामिन K की कमी से बीमारी तो इसकी कमी से बीमारी होती है रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन K की कमी से बीमारी तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है।